तो क्या खलील रॉन्ट्री UFC 307 में एलेक्स पेरेरा को हरा सकता है? तो अगर बात करें खलील की स्ट्राइकिंग की, तो खलील एक डेंजरस मुay थाई स्टाइल का फाइटर है विद क्रेजी नॉकआउट पावर एंड स्पीड। लेकिन खलील के स्टाइल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका फायदा एलेक्स इस फाइट में उठा सकता है। जैसे खलील के अपने पंचेस को वाइल्डली स्विंग करना, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन और बैलेंस खो देता है और काफी इजी हो जाता है उसको काउंटर करना। और ये मिस्टेक एलेक्स के अगेंस्ट करना मतलब नॉकआउट होना। और जो खलील के साथ मुझे दूसरी प्रॉब्लम लगी वो है कि उसका कार्डियो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। और इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल है उसकी डस्टिन जकोबी वाली फाइट। और इसका भी रीज़न उसके वाइल्ड स्विंग्स हैं जो उसको काफ़ी ज़्यादा थका देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि खलील एलेक्स के अगेंस्ट इतना जल्दी थकने वाला है, क्योंकि जकोबी वाली फाइट में दोनों फाइटर्स की तरफ से स्ट्राइक्स का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था और एलेक्स एक वॉल्यूम स्ट्राइकर नहीं है। लेकिन जिस चीज़ से एलेक्स खलील को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे सकता है वो है उसकी काफ किक, क्योंकि खलील एक बहुत ही स्टेशनरी फाइटर है जिस वजह से बहुत ईजी हो जाता है उसको काफ किक करना। लेकिन इससे बचने के लिए जो एक एडजस्टमेंट खलील कर सकता है वो है कि वो अपने लीड लेग पर काफ़ी लाइट रहे। और MMA के अंदर अपने लीड लेग पर लाइट रहना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि वहाँ से तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें सिंगल लेग दे सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से किसी का भी इस फाइट को ग्राउंड पर लेकर जाने का प्लान है। तो अगर खलील अपने लीड लेग पर लाइट रहेगा तो हो सकता है वो एलेक्स की काफ किक्स काफ़ी अच्छे से डिफेंड कर पाए। लेकिन खलील के लिए जो इस फाइट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि वो एलेक्स के ऊपर अपने पंचेस कैसे लैंड करेगा बिना काउंटर हुए। क्योंकि देखो, एलेक्स का जो बॉक्सिंग गार्ड है उसको एलेक्स यूज ही इसी तरीके से करता है कि जैसे ही उसका ओपोनेंट एलेक्स का खुला मुंह देखकर अंदर आएगा या फिर जब भी वो उसकी बॉक्सिंग रेंज में होगा तभी एलेक्स उसको एक हुक से कैच कर लेगा। और एलेक्स के ओपोनेंट्स इन पंचेस को नोटिस भी नहीं कर पाते, क्योंकि एलेक्स के हाथ फेस से काफी नीचे होते हैं और ना एलेक्स कभी अपने पंचेस को लोड करता है। तो देखो, इस फाइट में इन दो में से कोई एक चीज होगी। पहली कि एलेक्स अपनी लो किक से खलील का लीड लेग डिस्ट्रॉय कर दे, इसकी वजह से खलील एलेक्स को प्रेशर नहीं कर पाएगा और या तो वहां से पीछे भागेगा या फिर फ्रस्ट्रेशन में अटैक करने के लिए अंदर घुसेगा और तभी एलेक्स उसको एक परफेक्ट हुक से कैच कर लेगा और खलील का गेम ओवर। और ऐसा भी हो सकता है कि खलील पहले कुछ राउंड सरवाइव कर ले लेकिन वो गैस आउट हो जाए और उसका गार्ड नीचे आ जाए, जिसका फायदा एलेक्स काफी अच्छे से उठाएगा। और टू बी ऑनेस्ट, एलेक्स खलील को काफी इजीली हरा सकता है अगर खलील ने ये फाइट वैसे करी जैसे उसने अपनी प्रीवियस फाइट्स करी हैं। तो खलील ये फाइट जीत कैसे सकता है? यहीं से आता है हमारा सेकंड सिनेरियो। अगर खलील अपनी स्ट्राइक्स के साथ स्मार्ट रहेगा, एलेक्स की लो किक्स को अच्छे से डिफेंड करता रहेगा और एलेक्स को केज के अगेंस्ट प्रेशर करेगा, क्योंकि एलेक्स केज के अगेंस्ट अगर स्ट्राइक्स इतने अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाता अपने फाइटिंग स्टाइल की वजह से, और मोस्ट प्रोबेबली एक लेफ्ट ओवरहैंड से खलील एलेक्स को यहाँ नॉकआउट कर सकता है। तो इस फाइट में किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं? तो देखो, ये MMA है और स्पोर्ट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं पिक कर रहा हूँ एलेक्स पेरेरा को टू विन बाय नॉकआउट, मोस्ट प्रोबेबली इन राउंड 1 और राउंड 4। लाइक और सब्सक्राइब बटन पे मार दो एक लेफ्ट हुक, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। आपके इस फाइट को लेकर प्रेडिक्शंस क्या हैं? आपको क्या लगता है इस फाइट में कौन जीतेगा? और आप किन टॉपिक्स पर मेरी फ्यूचर वीडियोस देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।